माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल नीतीश फिजिक्स पर मोस्ट वेलकम है। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम 10th देने वाले हैं तो यह वीडियो के शुरू से अंत तक देखिएगा। आज का जो क्वेश्चन होने वाला है बाबू, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन होने वाला है। आज का जो क्वेश्चन होने वाला है 16 फरवरी का आपको डायरेक्ट छपा हुआ रहेगा। ठीक, आज का क्वेश्चन है मेरे नाम न तेरे नाम, ये डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम के नाम होने वाला। ठीक, तो यह क्वेश्चन को आप लोग शुरू से अंत तक के वीडियो को देखिए और पूरा क्वेश्चन को धूरी धूरी कर दीजिए और 16 फरवरी के जाके गर्दा उड़ा कर चलाइए। मैथ में 100 में 95 97 करके आइए जब यह पूरा वीडियो देख के जाइएगा तब। तो चलिए बाबू करते हैं वीडियो के स्टार्ट। तो चलिए बाबू आप लोग देखिएगा, आप लोग का स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी आप समझिएगा, ठीक, फिगर के माध्यम से आप समझिएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। यानी क्या कहता है बाबू कि दो को यहाँ पर क्या घनाभ है। ठीक, यानी अब दो को क्या है बाबू, घन है। बात को समझिएगा, यानी इसमें कितना घन है बाबू? दो घन है। ठीक, यानी दो घन है, एक घन यहां पर है, ध्यान दीजिएगा। एक घन यहां पर है बाबू। अब कहता दोनों को मिला दिया गया, यानी दोनों को आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ। तो हमसे कहता बाबू कि इन दोनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का था। तो सबसे पहले इसमें आयतन दिया हुआ है तो पहले भुजा निकालेंगे। तो यानी क्या करेंगे बाबू? घन का आयतन क्या होता? भुजा क्यू होता। घन का आयतन क्या होता बाबू? भुजा क्यू होता। तो घन का आयतन कितना? 64 सेंटीमीटर क्यू है। ठीक, यानी क्या होगा? घन का भुजा क्यू हो जाएगा। ऐसा कीजिए, जो ई क्यू है बाबू इधर भेज दीजिए। यानी क्या होगा? यानी 64 पर अगर क्यू चढ़ेगा बाबू तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भुजा बचेगा। यानी किसका क्यू 64 होता है? तो 4 का होता है, यानी भुजा बराबर कितना मिल गया बाबू? 4 मिल गया। तो यानी आपको एक भुजा 4 मिल गया, ऊंचाई 4 और लंबाई 4 मिल गया। तो दोनों को कहता है सटा दिया गया, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें 4, यानी दोनों को सटा दिया गया। ये दोनों को जब सटाया होगा तो एक घनाभ बन गया। ठीक, यानी घनाभ का आकार में हो गया। देखिएगा, एक घनाभ का आकार में हो गया। अब आप ध्यान से समझिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई सेम के सेम रहा होगा लेकिन लंबा बन गया। क्या बन गया? लंबा बन गया। तो यहाँ पर लंबाई 8 हो जाएगा, ऊंचाई 4 हो जाएगा और ऊंचाई कितना? 4 हो जाएगा और ये चौड़ाई भी 4 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं बाबू एल बराबर 8 हो जाएगा, बी बराबर 4 हो जाएगा और एच बराबर भी 4 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है बाबू? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। ठीक, यानी 2 इंटू एल का वैल्यू 8 गुने बी का वैल्यू कितना? 4 प्लस 4 गुने 4 प्लस एच 4 गुने 8 हो जाएगा। 2 गुने 8 चौको 32 प्लस 4 चौको 16 प्लस 32 हो जाएगा। 2 इंटू पूरा का जोड़िएगा तो 80 होगा। ठीक, पूरा जोड़िए तो 80 होगा और 2 से 80 में जब गुना कीजिएगा इसमें तो क्या होगा? 8 2 16 160। कितना होगा बाबू? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यानी हमसे क्या पूछ रहा था बाबू? यही नहीं पूछ रहा था। तो हमको पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो चलिए हम लोग आज दो नंबर वाला क्वेश्चन करेंगे बाबू। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है जो क्वेश्चन आपको 19 में पूछा गया था। ध्यान से देखिएगा बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी के अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु के बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा। कहता बाबू यह एक पृथ्वी है। ठीक, यानी यह किसको पृथ्वी मान ली है। अब कह रहा बाबू यह एक पृथ्वी है। कहता भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कितना मीटर ऊंचा पर बाबू? 60 मीटर ऊंचा पर। 60 मीटर ऊंचा पर एक पतंग उड़ रही है। सॉरी, ध्यान दीजिएगा, कितना मीटर? 60 मीटर। ठीक, 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर अस्थायी रूप से एक बिंदु पर बांध दिया गया है।
एक बिंदु पर बांध दिया, भूमि के साथ झुकाव, भूमि के साथ यहाँ से झुकाव है वो कितना डिग्री का बाबू, ये 60 डिग्री का। ठीक, 60 डिग्री का है। यह मान के डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है, डोरी की लंबाई पूछ रहे हैं। यहाँ ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए। हमको ऊंचाई दिया हुआ है, कहता है कि काकड़ा इतना ऊंचा पर पतंग उड़ रहा है। ठीक है, नहीं इतना ऊंचा पतंग है, डोरी को यहाँ कस के बांध दिया गया, इसके साथ कितना डिग्री का झुकाव, 60 डिग्री झुकाव करा, तो यानी डोरी की लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर कितना, बराबर 60 मीटर। ठीक, ए बराबर कितना, 60 मीटर। बी सी बराबर कुछ नहीं और ए सी बराबर कुछ भी नहीं, तो एच मान लीजिए। ठीक, यानी देखिए ये हमको दिया गया, ये निकालने के लिए बोल रहा है, ये दिया गया बाबू, ये निकालने के लिए तो पी ऑटोमेटिक नहीं एच हो जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू, साइन, साइन कितना, 60 डिग्री, कितना डिग्री साइन, पी बाई एच हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3 बाई एच होता है। पी का वैल्यू कितना होता है बाबू, तो पी का वैल्यू 60 दिया हुआ, एच कुछ नहीं, क्रॉस गुना कर लीजिए, यानी कितना हो जाएगा बाबू, 3, यानी कितना होगा, 3h होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यानी कितना हो जाएगा गुना करके बाबू, यहाँ पर √3h हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इसमें 2 से 160 में गुना कीजिएगा तो 120, एच बराबर क्या हो जाएगा, 120 बटा √3 हो जाएगा। ठीक, यानी 120 बटा √3, तो एच बराबर ध्यान दीजिएगा 120 बटा √3 परिमीकरण कर दीजिए इसको। ठीक, यानी एच बराबर का होगा 120 √3 और 3 × 9 का वर्गमूल 3 से कट गया, कितना मरतबे, 40 मरतबे, 40 √3, यानी पतंग की ऊंचाई कितना निकल गया बाबू, 40 √3। यही हमसे पूछ रहा था, पतंग की ऊंचाई मिल गया। ठीक, तो यह आपको क्वेश्चन दो नंबर पूछने का संभावना बहुत ज्यादा है बाबू, तो आप इसे जरूर बनाइएगा बोर्ड एग्जाम लिए, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिएगा बाबू तीसरा नंबर क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन से देखिएगा, कह रहा बाबू कि साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का वैल्यू कहता है। ठीक, यानी ध्यान से देखिएगा क्या कहता बाबू, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना बाबू, साइन 30 इंटू कॉस 60 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछता बाबू, वैल्यू निकालने के पूछता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2 इंटू 1/2, ऊपर में गुना करेंगे तो √9 का वर्गमूल 3, 2 दूनी 4 प्लस ऊपर में गुना करेंगे 1, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, एलसीएम कितना 4, यानी 3 + 1 बराबर 4/4, काटेंगे तो कितना आएगा बाबू 1, हमको वैल्यू कितना मिल गया, 1 मिल गया। ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक, चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है वो ध्यान देखिएगा, कहता उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यह क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यानी क्या कहता बाबू, कहता ध्यान दीजिएगा, देखिए उस बिंदु, ध्यान दीजिएगा, एक मान ली कैसे रेखाखंड है। ठीक, कहता उस निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1,-7 और 4,-3 को रेखाखंड, यानी 1,-7 हो जाएगा। ठीक, यानी -1,7 हो जाएगा, 4,-3 हो जाएगा। अब आपको क्या कहता बाबू, यहाँ पर P मान लीजिए, यहाँ पर Q मान लीजिए, यानी कितना अनुपात में कहता बाबू, देखिए यानी P यानी Q, यानी बात को समझिएगा, यानी यहाँ पर सॉरी P हो जाएगा, यानी A मान लीजिए, इसको यहाँ पर क्या मान लीजिएगा, B मान लीजिएगा, यानी P देखो यानी X और Y हो जाएगा, यानी कितना अनुपात, 2:3 में विभाजित करता है। ठीक, यानी 2:3 में विभाजित करता है, तो हमसे पूछ रहा 2:3 में विभाजित करता है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, यानी 2:3, ध्यान दीजिएगा 2:3, 2 को M मानेंगे, इसको N मान लेंगे। ठीक, इसको अगर यहाँ X1 या Y1, यानी X1 यहाँ पर, X2 यहाँ पर Y2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला x बराबर क्या, फॉर्मूला x का वैल्यू निकालना था, x का लिख दीजिए। ठीक, यानी इसको फॉर्मूला क्या जानते हैं, mx2 प्लस n x1 बट्टा में m प्लस n हो जाता है। x बराबर m के देखिएगा, m का वैल्यू कितना है 2, m का वैल्यू 2 इंटू x2 का वैल्यू कितना है 4 प्लस n का वैल्यू कितना 3, x1 का वैल्यू कितना, तो -1 बट्टा में कितना हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा, यानी x बराबर 4 दूनी 8, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्लस -3, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, बट्टा में 5 आएगा, यहाँ पर देखिएगा 8, यहाँ पर
एंट्री करेगा तो -3 हो जाएगा बट्टा में 5, यानी x बराबर 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 8 में से 3 गया तो 5, बट्टा में 5 निकट गया तो 1 बच गया। x का वैल्यू हमको 1 मिल गया। ठीक, अब आप ध्यान से देख सकते हैं, अब आप ध्यान से देख सकते हैं क्या कि यहाँ पर अगर आपको ध्यान से देखिएगा ओ आई के निकालने के लिए बोलेगा। ठीक, यानी y बोलेगा तो यानी यहाँ पर MOI2 प्लस NOI1 बट्टा में m प्लस n हो जाएगा। OY बराबर देखिएगा m का वैल्यू कितना 2, OY2 का वैल्यू कितना यानी 4 प्लस n का वैल्यू कितना 3, OY1 का वैल्यू कितना, तो यहाँ पर OY1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, OY2 का वैल्यू क्या आएगा तो 3 ना होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 प्लस 3 हो जाएगा। नहीं y बराबर ध्यान दीजिएगा यानी -6 प्लस 7 21। ध्यान से देखिएगा बाबू, 3 2 5, y बराबर कितना होगा इसमें से देखिए 21 में से 6 गया तो कितना बचेगा यहाँ 15, यानी 5 बटा काटेंगे तो कितना आएगा 3, y बराबर कितना आ गया बाबू 3। तो यहाँ पर पूछ रहा था x का 1 आया और y के कितना आ गया बाबू 3 आया, यानी क्या हो गया x 1,3, यही हमसे पूछ रहा था बाबू, यही हम निकाल के देखिए 2:3 में विभाजित करके आएगा तो m और n मान के बनाना होगा। ठीक, चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा बाबू, आप लोग को त्रिकोणमिति का क्वेश्चन एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए क्या कहता है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इंटू, देखिए क्वेश्चन में देखिए ध्यान से देखिएगा बाबू, एकदम लाजवाब क्वेश्चन आपको क्या कहता है। ठीक, ध्यान से देखिएगा आप लोग, एकदम लाजवाब त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। ठीक, यानी क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, ये कहता है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा के होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बट्टा में 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा। ठीक, यानी क्या कहता है बाबू कि कोसेक यानी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा के होल स्क्वायर बराबर में क्या कहता है बाबू 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा बट्टा में 1 प्लस कोस थीटा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यानी क्या कीजिएगा ध्यान दीजिएगा, यानी उसको RHS से बनाएंगे। ठीक, यानी इसको RHS से बनाएंगे, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, इसको परिमीकरण करेंगे, यहाँ पर प्लस लगा तो यहाँ पर माइनस से परिमीकरण होता है। ठीक, बट्टा में 1 माइनस कॉस थीटा, देखिएगा 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में 1, यहाँ गुना करेंगे तो क्या जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या कोसेक माइनस कोट लाने के लिए बोलता है तो क्या करेंगे बाबू ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला को सेम रह दीजिए, नीचे वाला को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू साइन स्क्वायर थीटा। 2 गो साइन है बाबू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 साइन है, यानी 1 बटा साइन, ध्यान दीजिएगा यानी क्या हो जाएगा बाबू, यानी ऐसा कर सकते हैं कि एक और इसको साथ एक और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा बाबू ध्यान दीजिएगा कोसेक थीटा के होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी हमको आज LHS मिल गया। ठीक, यानी हमको LHS मिल गया। ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन महत्वपूर्ण है बाबू। ठीक, तो चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक, ध्यान से देखिएगा बाबू, आप लोग का क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखिएगा, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। कहता 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। कहता उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यानी क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, यानी एक यहाँ पर दे दिया गया है क्या, ध्यान दीजिएगा, यानी एक यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर एक दे दिया गया क्या, ये वृत्त है। ठीक, यानी इसको और दिया 19, एक और वृत्त देता है छोटा वृत्त है, इसको और दिया है 9, यानी दोनों को जोड़ के एक नया वृत्त बनाया है, यानी हमको इसको पूछ रहा है और पूछ रहा है। तो कहने का मतलब क्या होता है बाबू से ध्यान दीजिएगा, यानी क्या लगावेंगे नया, यहाँ पर क्या लगा देंगे बाबू कि नया वृत्त की परिधि, नया वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा दोनों वृत्त की परिधि का योग, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर बाबू दोनों वृत्त की परिधि का योग हो जाएगा। ठीक, यानी दोनों वृत्त की परिधि का योग हो जाएगा। तो नया वृत्त का परिधि क्या होता है बाबू 2 पाई बड़का आर बराबर दोनों परिधि का योग, पहला क्या 2 पाई आर प्लस 2 पाई और यहाँ R1 यहाँ पर R2 हो जाएगा। देखिए 2 पाई
आर बराबर, ध्यान दीजिएगा, यानी 2 पाई यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉमन, यानी R1 प्लस R2 बच जाएगा। देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यानी R बराबर R3 बराबर, देखिए R1 का वैल्यू कितना था 19 प्लस 9, यानी R3 कितना आ गया बाबू, जोड़िएगा तो कितना आएगा, यानी कितना हो जाएगा बाबू 28 हो जाएगा, यानी R3 का वैल्यू हमको कितना मिल गया बाबू 28 मिल गया। यह जो आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया बाबू, ठीक। तो चलिए बाबू आज हम लोग इतना क्वेश्चन कर लिए। अब आप लोग एक नंबर, चलिए बाबू लास्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। यानी कहता बाबू सिद्ध करे कि यानी आपको दे देगा 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, और लाने के लिए आपको बोल देगा बाबू सेक ए प्लस टेन, यानी क्या बोल रहा है बाबू सेक ए प्लस 10 लाने के लिए बोल रहे हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, ठीक। यानी LHS से बनाएंगे, ठीक, ध्यान दीजिएगा। यानी LHS से आप ध्यान दीजिएगा 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए, नीचे माइनस रहता तो परमीकरण माइनस एस होता बाबू, ठीक, ध्यान दीजिएगा। साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए होता, 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, रूट के रूट दे दीजिए। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, साइन में साइन से गुना करेंगे साइन स्क्वायर ए, बटा में क्या हो जाएगा 1 से 1 में करेंगे 1, माइनस के माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक। आप ऐसा कीजिएगा बाबू, आपको सेक ना पूछता है तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला को छोड़ दीजिए, यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। इतना कर दिए, इतना करला के बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी स्क्वायर छोड़ दीजिए, यानी यहाँ पर क्या कर दीजिए कॉस ए लिख दीजिए, दोनों का स्क्वायर के बदले यहाँ दे दीजिए, ठीक। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 बटा साइन ए बटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू कॉस ए हो जाएगा, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो 1 बटा कॉस ए माइनस साइन ए बटा में कॉस ए हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा इसको फार्मूला क्या आता है बाबू, तो इसको फार्मूला आप लोग क्या जानते हैं जरा बोलिए तो, इसको फार्मूला आप लोग सेक जानते हैं, सेक ए माइनस, इसको फार्मूला क्या जानते हैं बाबू tan ए जानते हैं, यानी सेक ए प्लस tan ए पूछा था, सेक ए प्लस tan ए आ गया। तो चलिए बाबू हम फिर मिलेंगे आपसे अगला क्लास में। तो आज बार इतना ही, कैसा लगा होगा आप लोगों को क्लास एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट जवाब की दीजिएगा। तो चलिए बाबू आज बार इतने, आप लोग को बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा हम लेते आते रहेंगे, ठीक। तो फिर मिलते हैं बाबू आपसे अगला क्लास में, ओके बाय।